नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर ऑल आउट वॉर का 4th एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेथस्ट्रोक, बेन, इजराइल, मिडनाइटर, बूस्टर गोल्ड और मेरी मार्वेल वेदर विजार्ड को ढूंढने निकलते हैं ताकि उसकी मदद से वे लोग अर्थ पर्सन को ला सके। और फिर उसके बाद वे लोग लैजरस पिट को ढूंढने निकलेंगे ताकि वो बैटमैन को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन तभी उन्हें बैट वुमन मिलती है जो कहती है कि बैरन साइडर ने स्टारफायर को कैद करके रखा है क्योंकि उसका ब्लड वैम्पायर के लिए खतरा है। इसलिए वे लोग सबसे पहले 2 टीम्स बनाते हैं। एक टीम स्टारफायर को ढूंढने निकलती है लेकिन उसी चक्कर में बेन की मौत हो जाती है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम दूसरी टीम को देखते हैं जो वेदर विजार्ड को ढूंढने निकली है। तभी सारे वैम्पायर गार्ड्स को मारने के बाद बूस्टर गोल्ड, मिडनाइटर और मेरी मार्वेल अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी मेरी मार्वेल मिडनाइटर से पूछती है कि मुझे आगे जाने दो, ये काम मैं आसानी से कर दूंगी। जिस पर मिडनाइटर मना करता है, जिस पर मेरी मिडनाइटर से पूछती है कि तुम मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हो। जिस पर मिडनाइटर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारी दूसरी टीम के लोगों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी है ताकि वो बैरन साइडर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और ऐसी हालत में अगर मेरी अकेले जाकर ऊपर फायर शो कर देगी तो इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये कहते ही वे तीनों अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ह्यूमंस के ब्रीडिंग की फैक्ट्री थी। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जैसा उसमें दिखाया गया था वैसे ही ये पॉड्स है। तभी बूस्टर गोल्ड पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं जिनका रोजाना खून निकाला जाता है। जिस पर मिडनाइटर बताता है कि कुल मिलाकर 8,438 लोग हैं। तभी बूस्टर गोल्ड कहता है कि ये जगह बहुत बेकार है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर सेज यानी कि द क्वेश्चन आ जाता है जो अब वैम्पायर है। तभी क्वेश्चन कहता है कि इन लोगों ने हमें वैम्पायर बना दिया और तुम्हें पता है कि विक्टर कहाँ पर है। तभी मिडनाइटर कहता है कि ये भी उनमें से एक है, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मिडनाइटर क्वेश्चन से कहता है कि हमने विक्टर को बाहर देखा है। जिस पर क्वेश्चन कहता है कि बैरन ने कहा था कि हमें यहाँ रहना चाहिए। तभी मिडनाइटर अपने दिमाग में लगे हुए कंप्यूटर से देखने लगता है कि क्वेश्चन के साथ क्या हुआ है। कि तभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन ना ही मरा था और ना ही जिंदा है। लेकिन तभी क्वेश्चन हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये देख लेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि मिडनाइटर ने वहाँ आर्खम नाइट, एटॉमिक नाइट, शाइनिंग नाइट और प्रोमीथियस को बुला लिया था जो अब सारे के सारे वैम्पायर्स है। फिर से शिफ्ट होती है और हम इजराइल का माइंड देखते हैं जहां पर उसका डार्क फॉर्म उसे धमकाने लगता है कि हमारा काम पूरा करो नहीं तो उसके अच्छे रूप को हमेशा के लिए मिटा देंगे और इसीलिए उसका एक काम करना होगा। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक इजराइल को चाटा मारकर जगाता है जो अब भी बेन के सामने बैठा हुआ था। तभी डेथस्ट्रोक इजराइल से कहता है कि हे, होश में आ जाओ, डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, इसलिए हमें अब प्लेटफॉर्म जाना होगा इससे पहले कि वो टीम मारी जाए। तभी इजराइल कहता है कि बेन की मौत हुई है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि बेन ने खुद की गर्दन मरोड़ दी थी और ये मैंने देखा था। तभी वे दोनों वहां से निकलते हैं। यहाँ स्टारफायर बैट वुमन को लेकर आसमान में जा रही थी ताकि वो सनलाइट से चार्ज हो सके। लेकिन तभी उसके पीछे बैरन साइडर और शेजाम आ जाते हैं। यहाँ आर्कम नाइट, एटॉमिक नाइट, शाइनिंग नाइट और प्रोमीथियस मेरी मार्वेल, मिडनाइटर और बूस्टर गोल्ड पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी मेरी मार्वेल आर्कम नाइट पे एक जबरदस्त पंच मारती है। लेकिन उसका कवच भी स्ट्रांग था और उसके पास विजर्ड मर्लिन की पावर होने के कारण उसे कुछ नहीं होता है। तभी आर्कम नाइट कहता है कि अच्छा वार था। लेकिन तभी मेरी कहती है कि ये मेरा स्पेशल पंच था लेकिन उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तभी आर्कम नाइट कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो लेकिन मेरे पास ये आर्मर है जो मुझे मर्लिन ने दिया था। लेकिन तभी मेरी मार्वेल आर्कम नाइट को एक तेज बिजली का झटका देती है जिसके कारण आर्कम नाइट का वहां पर कंकाल गिर जाता है। यहाँ मिडनाइटर एटॉमिक नाइट से लड़ रहा था। तभी मिडनाइटर अपने दिमाग से एटॉमिक नाइट को कैलकुलेशन के जरिए खत्म कर देता है। तो वही बूस्टर गोल्ड शाइनिंग नाइट से लड़ रहा था। तभी शाइनिंग नाइट बूस्टर गोल्ड से कहता है कि तुम फ्यूचर से हो ना, मैंने फ्यूचर देखा है और उसमें तुम नहीं हो। लेकिन तभी बूस्टर गोल्ड अपने एनर्जी ब्लास्ट से शाइनिंग नाइट को दूर फेंक देता है।
अब सिर्फ प्रोमीथियस बचा था और वो सारी पॉड्स को नीचे गिराने लगता है ताकि हीरोस उसमें उलझे रहे। और ठीक वैसा ही होता है। बूस्टर गोल्ड और मेरी मार्वल उन लोगों को गिरने से बचाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रोमीथियस मेरी मार्वल के सामने आ जाता है। तभी प्रोमीथियस मेरी मार्वल को हिप्नोटाइज कर देता है और कहने लगता है कि वो शब्द बोल दो, जिस पर मेरी कह देती है शज़ैम। यहाँ बैरन साइडर और शज़ैम स्टारफायर के पीछे थे। तभी शज़ैम बैरन से कहता है कि स्टारफायर सनलाइट की ओर जा रही है रिचार्ज होने के लिए, जिस पर बैरन साइडर कहता है कि नहीं, मैं उसे ऐसे करने नहीं दूंगा। यहाँ स्टारफायर बैटवुमन को लेकर तेजी से सनलाइट की ओर बढ़ने लगती है, जिसके कारण बैटवुमन जलने लगती है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर है। लेकिन तभी स्टारफायर बैटवुमन को पानी में फेंक देती है ताकि वो सुरक्षित रहे और फिर से सनलाइट की ओर जाने लगती है। तभी फाइनली स्टारफायर सनलाइट के पास आ जाती है और खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इतने समय बाद मुझे सनलाइट दिखाई दे रही है। तभी वो चार्ज होने लगती है। यहाँ उसके पीछे शज़ैम और बैरन साइडर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने बहुत देर कर दी है और अब वो भी सनलाइट में जलने लगते हैं, इसलिए वे दोनों जल्दी से छुपने लगते हैं। लेकिन तभी स्टारफायर फुल चार्ज होके वहाँ एक ब्लास्ट करती है, जिसके कारण बैरन साइडर और शज़ैम उड़कर कहीं गिर जाते हैं। यहाँ शज़ैम बोलकर मेरी मार्वल अब मेरी बन चुकी थी। तभी प्रोमीथियस मेरी से कहता है कि देखा अब कितना अच्छा लग रहा है। और तब यहाँ ये पता चलता है कि मेरी एक्चुअल में एक वैम्पायर है। यहाँ बूस्टर गोल्ड को शाइनिंग नाइट ने घायल कर दिया था और अब वो काफी घायल हो चुका था और उसका खून काफी बह चुका था। तभी प्रोमीथियस मेरी से कहता है कि आगे बढ़ो और अपने दोस्त को अलविदा कहो, जिस पर मेरी कहती है कि तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ। तभी हम देखते हैं कि मेरी को वंडर वुमन ने काट लिया था, जिसके कारण मेरी वैम्पायर बन रही थी। तभी मेरी कहती है कि मुझे वंडर वुमन ने काट लिया था, लेकिन बाकी की तरह मेरे पास एक एडवांटेज था और वो था मेरी इमॉर्टल बॉडी, जिसके पीछे मैं छुप गई इससे पहले कि मैं पूरी तरह से वैम्पायर बन जाऊं। यहाँ शाइनिंग नाइट बूस्टर गोल्ड को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से मिडनाइटर आता है और शाइनिंग नाइट को खत्म कर देता है। तभी प्रोमीथियस मिडनाइटर पे अटैक कर देता है और अब इन दोनों के बीच कैलकुलेशन वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिडनाइटर प्रोमीथियस को ट्रिक करके मार डालता है। तभी मिडनाइटर मेरी के पास आता है और उससे कहने वाला ही था कि तभी क्वेश्चन पीछे से मिडनाइटर के सीने में अपना हाथ घुसाता है और मिडनाइटर को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर मेरी को गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है शज़ैम, और फिर से वो मेरी मार्वल बन जाती है और अब क्वेश्चन को खत्म कर देती है। तभी मेरी मार्वल मिडनाइटर से कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, जिस पर मिडनाइटर कहता है कि मेरे पास 2 हार्ट है, लेकिन मुझे बूस्टर गोल्ड के पास ले जाओ। तभी मेरी मिडनाइटर को बूस्टर गोल्ड के पास ले आती है। तभी मिडनाइटर मेरी से कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम ये काम अपने तरीके से करो। ये सुनते ही मेरी मार्वल तुरंत उड़कर सीधा वेदर विज़र्ड के पास पहुंच जाती है। तभी मेरी मार्वल वेदर विज़र्ड से कहती है कि हमारे साथ चलो, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुम्हें ले जाऊंगी। जिस पर वेदर विज़र्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बैरन साइडर मुझे आसानी से जाने देगा। यहाँ मिडनाइटर बूस्टर गोल्ड को अपना खून देने लगता है ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन तभी वहाँ डेथस्ट्रोक और एजरेल आ जाते हैं और तभी डेथस्ट्रोक पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ है और मेरी कहाँ पर है, जिस पर मिडनाइटर ऊपर की ओर इशारा करता है। यहाँ वेदर विज़र्ड मेरी के साथ लड़ने लगता है और कहता है कि बैरन साइडर ऐसा कभी होने नहीं देगा, लेकिन तभी कोई वेदर विज़र्ड पे पीछे से वार करता है। तभी हम देखते हैं कि एजरेल ने वेदर विज़र्ड को मार डाला था। तभी मेरी एजरेल से कहती है कि तुमने ये क्या किया, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी और तुमने इसे मार डाला। जिस पर एजरेल कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो आवाज़ें मुझे यही कह रही थी कि इसे मार दो, वरना वो मुझे फिर से वैम्पायर बना देंगे। यहाँ दूसरी ओर स्टारफायर के अटैक से बैरन साइडर बच निकला था, लेकिन उसका आर्मर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी शज़ाम करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। तभी बैरन साइडर शज़ाम से कहता है कि शांत हो जाओ और कुछ मत कहो, जिस पर शज़ाम कहता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, जिस पर बैरन साइडर कहता है कि तुम्हें यह छुपाना होगा, जिस पर शज़ाम ना कहता है। तभी बैरन साइडर कहता है कि लड़के दर्द से भागते हैं लेकिन सुपरमैन नहीं। ये कहते ही यहाँ ये रिवील होता है कि बैरन साइडर कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन है।